फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आर काबिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर काबिल एक वायर एंड केबल बनाने वाली एक कंपनी है। तो इस कंपनी का Q4 FY26 का उसका रिजल्ट आया है, उसके साथ उसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में आर काबिल के बारे में पूरा टोटल डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो आर काबिल एक वायर एंड केबल बनाने वाली एक कंपनी है, उसके साथ इसका एक FMEG का सेगमेंट है। तो इसका मेनली दो डिवीज़न है, एक है इसका वायर एंड केबल सेगमेंट और दूसरा है इसका जो FMEG सेगमेंट। और अगर आप इसका वायर एंड केबल और FMEG का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूशन है वायर एंड केबल का और 10% कंट्रीब्यूशन है इसका जो FMEG प्रोडक्ट का। तो ये हो गया। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका अगर टोटल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 70% डोमेस्टिक से आते हैं और 30% एक्सपोर्ट से आते हैं। ये लोग एक्सपोर्ट अपने USA में करते हैं, फिर यूरोप, मिडिल ईस्ट, इस तरह का रीजन में ये लोग अपना एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। उसके साथ और भी एक बात, जैसे इसका वायर एंड केबल है, अगर आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 73% इसका जो रेवेन्यू आते हैं तो ये वायर से आते हैं, वायर एंड केबल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, और 27% रेवेन्यू आते हैं इसका केबल से। लेकिन ये कंपनी आप ट्राई कर रहा है जो वायर वाला सेगमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू ये लोग ट्राई कर रहा है केबल वाले सेगमेंट से आने का, क्योंकि जो केबल वाले सेगमेंट है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। तो ये कंपनी ट्राई कर रहा है वो इसका जो केबल वाले सेगमेंट का ज़्यादा एक्सपेंशन का ये लोग ट्राई कर रहा है। तो ये मोटा मोटी हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका जो Q4 का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसके FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 27.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। EBITDA 34.6% से ग्रो किया है और इसका EBITDA मार्जिन भी आप देखेंगे 8.8 से 8.9 है। तो इसका EBITDA मार्जिन मोटा मोटी स्टेबल है। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो इसका EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है। 6.4 था FY25 में और अभी FY26 में है 8.1%। तो अगर आप देखेंगे इसका EBITDA ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ पैट अगर आप देखेंगे तो पैट 30% से ग्रो किया है और FY26 में 58% इसका पैट ग्रो हुआ है। और इसका अभी करंट जो टोटल पैट है वो है आपका 492 करोड़। तो ये हो गया। और इसके साथ इसका अगर आप इन्वेंट्री लेवल देखेंगे तो इन्वेंट्री लेवल ऑलमोस्ट 70% ग्रो किया है। इसका रीज़न हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसका सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है वो भी हम देखेंगे। इसका दो सेगमेंट है, एक वायर एंड केबल, दूसरा है FMEG। तो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट 36% से ग्रो किया है और FY26 में 31% से। और इसका अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो इसका वॉल्यूम Q4 में 10% से ग्रो किया है और FY26 में 15% से इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। उसके साथ अगर आप इसका वायर एंड केबल का देखेंगे तो वायर का जो वॉल्यूम है वो सिंगल डिजिट में ग्रो किया है और केबल का सेगमेंट, केबल का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो मोटा मोटी हाई टीन में है, यानी कि 18 से 17, 19, 20, 17 से 19 के बीच है, हाई टीन में है। तो ये हो गया। फिर इसका डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट देखेंगे तो 74% इसका डोमेस्टिक से आते हैं और 26% इसका आते हैं एक्सपोर्ट से। और इसका वायर केबल एंड FMEG का परसेंटेज जो देखेंगे तो वायर एंड केबल से 90% रेवेन्यू आते हैं, 10% आते हैं इसका FMEG सेगमेंट से। और इसका वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे वो इम्प्रूव हुआ है, 56 था घट के हो चुका है 49। और इसका वायर एंड केबल का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वायर से इसका रेवेन्यू आते 73% और 27% रेवेन्यू आते केबल से। ये मोटा मोटी इसका Q4 का रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे रिजल्ट जो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उससे बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो ये पूरा डिस्कशन हम कॉन कॉल पार्ट में करते हैं। तो अगर कॉन कॉल पार्ट में पहले इसका ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि ये लोग 18% कैगर में अगले 3 साल ग्रो करेंगे, लेकिन आप देखेंगे FY26 में इसका ग्रोथ है मोटा मोटी आप देख सकते हैं 28% का ग्रोथ है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 18 से 20 और इन लोगों ने परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट 28%। तो इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, गाइडेंस से बेहतर इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ मैनेजमेंट का एक गाइडेंस भी है कि ये लोग अपना जो वॉल्यूम है, जो इसका जो बिज़नेस का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को ये लोग
मोटा मोटी 16 से 18% कैगर में ये लोग ग्रो करेंगे। उसके साथ ये लोग मैनेजमेंट ने एक बार ये कहा भी है कि अगर इसका वॉल्यूम 16 से 80% से ग्रो करे, उसके ऊपर इसका वैल्यू ग्रोथ आएगा, तो इसका टोटल टॉप लाइन मोटा मोटी 25 to 30% से ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैनेजमेंट ने कॉन कॉल ने बताया है, तो ये बात है। फिर अगर आप इसका एफएमईजी सेगमेंट को देखेंगे, तो एफएमईजी सेगमेंट का मैनेजमेंट का कहना था कि ये लोग Q4 में अपना एबिडा पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इसका एबिडा पॉजिटिव इस क्वार्टर में नहीं हुआ है, इसका जो रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है कि जो इसका मेन रीज़न है एक है इसका बैड वेदर। अगर आप देखेंगे जो इसका जो फैन वाला सेगमेंट है वो एफएमईजी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, लेकिन बैड वेदर के वजह से फैन का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो पाया है। जो Q1 में कंट्रीब्यूट हाईएस्ट करता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो गया। इसके वजह से भी इसका एफएमईजी सेगमेंट थोड़ा डाउन हो गया। उसके साथ इसका जो हाई इनपुट कॉस्ट यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल, जिससे आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका कॉपर, फिर पीवीसी, इस तरह का जो प्रोडक्ट है, इस तरह का प्रोडक्ट का प्राइस बहुत बढ़ गया था, ये इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, इसका प्राइस बढ़ गया था, इसीलिए आप देखेंगे उसका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा हट हो गया है। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा कि मैनेजमेंट का जो पहले गाइडेंस था कि ये लोग FY26 के Q4 में अपना एबिडा पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने नहीं कर पाया। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो नेट लॉस है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, और अभी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इसका जो एफएमईजी सेगमेंट है वो FY27 में ब्रेक इवन कर जाएगा। तो देखते कैसे क्या होता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका जो मार्जिन के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग हर साल 100 बेसिस पॉइंट इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आप FY26 में देखेंगे तो 130 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी कर दिया है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग अगले FY28 के एंड में इसका एबिडा मार्जिन हो जाएगा 10.5% और 9.5% होगा FY27 के एंड में। तो ये मैनेजमेंट के एबिडा गाइडेंस है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट जैसे गाइडेंस दिया है उसके अनुसार ही परफॉर्म कर रहा है, और मैनेजमेंट ने कहा है इसका प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है, यानी कि जो वायर वाले सेगमेंट से ज़्यादा ग्रोथ केबल वाले सेगमेंट में ये लोग लेके आ रहा है, तो इससे इसका एबिडा मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हुआ। फिर इसके बाद इसका जो कैपेसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा है तो ये लोग एवरी 6 मंथ आफ्टर उन लोगों ने मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अपना नया कैपेसिटी एडिशन करते हैं। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो प्रोजेक्ट राइज करके था उसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि 1200 करोड़ का ये लोग कैपेक्स करेंगे अगले 3 साल के लिए। तो अगर FY26 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 350 करोड़ का कैपेक्स इन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो मैक्सिमम जो कैपेक्स उस 1200 के अंदर वो ये लोग करेंगे FY27 में, और जो कैपेक्स जो होएगा उसका ज़्यादातर जो कैपेक्स यूज़ होगा केबल वाले सेगमेंट में। तो ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहा है केबल वाले सेगमेंट के ऊपर, और ये हो गया। फिर अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो इसका अगर आप देखेंगे वायर एंड केबल सेगमेंट में वायर से ज़्यादा ग्रोथ केबल वाले सेगमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस किया है कि इसका वायर वाले सेगमेंट मोटा मोटी इन फ्यूचर 11 से 12% से ग्रो करेंगे, और केबल वाले सेगमेंट 25% से ग्रो करेंगे। तो आप और मैनेजमेंट इसके साथ ये भी कहा है कि इसका जो केबल वाले सेगमेंट में उसका जो बेस थोड़ा कम है, इसके वजह से भी आप देखेंगे केबल वाले सेगमेंट का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो गया। फिर मैनेजमेंट ने जो वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो यानी कि जो मिडिल ईस्ट वाले जो वार चल रहा है ईरान, इसराइल और USA के बीच, उसके लिए मैनेजमेंट थोड़ा कॉशियस कमेंट्री किया है। इसलिए जो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उनमें से 40% इसका एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट में, लेकिन अब उस बुरे सिचुएशन के वजह से अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका इन्वेंट्री लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैंने पहले बताया था इसका इन्वेंट्री लेवल 70% से ग्रो किया है। तो इसका 2 रीज़न है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ होने का 2 रीज़न है। एक है इसका जो मिडिल ईस्ट वाले वो उसका वायर, क्योंकि उसका जो टोटल एक्सपोर्ट होता है इसका 27% जो एक्सपोर्ट होता है उनमें से ऑलमोस्ट 40% एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में अभी एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, एक रीज़न। और दूसरा रीज़न है
आपका जो इसका जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है, उसका अब अगर आप देखेंगे प्राइस ऑलमोस्ट 30% से हाइक हो गया है। तो आप देखेंगे जो इन्वेंट्री है वो आपको वॉल्यूम में नहीं देता है, वो आपको वैल्यू में देता है। तो उसी वजह से आप देखेंगे जो 30% वॉल्यूम वैल्यू भी इंक्रीज हो गया, इसीलिए और थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको 30% लेस कर देंगे तो आपका वॉल्यूम थोड़ा इन्वेंट्री लेवल थोड़ा कम दिखेगा। तो ये दो मेन रीज़न, एक मिडिल ईस्ट वायर और दूसरा है आपका वैल्यू का वैल्यू हाइक हो जाना, वैल्यू ग्रोथ हो जाना, इसीलिए इन्वेंट्री लेवल थोड़ा हाई दिख रहा है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने मिडिल ईस्ट वाले सेगमेंट के ऊपर बहुत कॉशियस है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है, इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट नहीं हुआ है कि, लेकिन कितना दिन चलेगा, एक साल, एक महीना चलेगा, एक वीक चलेगा या फिर एक ईयर चलेगा, इसके बारे में कुछ पता मैनेजमेंट को अभी तक नहीं है। तो लेकिन एक इसका एक रिपरकशन, एक इफेक्ट आ रहा है बिजनेस के ऊपर, ये मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है। तो ये बात है। उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे, इसका जो FMEG वाले सेगमेंट इसका क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, ये मैंने डिस्कस कर दिया कि बैड वेदर था और हाई इनपुट कॉस्ट था, इसके लिए इसका जो ग्रोथ वगैरह उतना अच्छा लेवल से अभी नहीं आ रहा है। तो यही मोटा मोटी मैनेजमेंट ने पूरा कॉन कॉल में डिस्कस किया। और मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर बहुत ही बुलिश है। मैनेजमेंट ने कहा है जो अभी जो ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि इसका जो Q4 था वो अप्रैल में ख़त्म हो गया, मार्च में ख़त्म हो गया। फिर मैनेजमेंट ने कहा है कि अप्रैल में जो डिमांड है वो मोटा मोटी नॉर्मल है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि डेटा सेंटर से इसका ग्रोथ आ रहा है, फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन से ग्रोथ आ रहा है, उसके बाद इसका जो सोलार इस तरह का जो सेगमेंट है, विंड, इस तरह का सेगमेंट से भी इसका बहुत सारे डिमांड वगैरह है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इस वायर सेगमेंट में कंपटीशन तो है, लेकिन इस आपको कोई भी बिजनेस करे उसमें आपको कंपटीशन हमेशा मिलेगा, और कोई भी बिजनेस मार्केट में नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। तो ये मोटा मोटी डिस्कशन हुआ था मैनेजमेंट ने। तो मोटा मोटी मैनेजमेंट डिस्कशन बहुत ही अच्छा था, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तो यही बात है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके वैल्यूएशन के ऊपर। अगर आप FY26 तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो FY27 के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो इसका फॉरवर्ड भी आ रहा है मोटा मोटी 25 से 30 के बीच आपका फॉरवर्ड भी आ रहा है। तो एक कॉन्जर्वेटिव वे में अगर आप इसको कॉन्जर्वेटिव थोड़ा कॉन्जर्वेटिव ना हो के इसका कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 25 के बीच इसका पी आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्जर्वेटिव प्ले कर रहा हूँ। मैं कॉन्जर्वेटिव इसका अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो FY27 में इसका वैल्यूएशन आ रहा है मोटा मोटी 25 से 30 के बीच, और इसका ग्रोथ मोटा मोटी अगर आप देखेंगे 25% ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मेरे हिसाब से कुछ ओवर वैल्यूड नहीं है, मेरे हिसाब से अभी अंडर वैल्यूड है। अगर ये ठीक से अपना बिजनेस परफॉर्मेंस किया तो ये 40-50 के पी में भी ये जा सकता है। तो इस बिज़नेस में इसको जो पी रिलेटिंग का अभी स्कोप भी है, और आपका जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है, जो फ्यूचर एस्टिमेशन है, वो भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपके पास जो डेटा सेंटर है, मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो डेटा सेंटर होता है उसमें वायर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको डेटा सेंटर में कभी भी आपको जो लोड सेटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपका लोड सेटिंग हो जाए तो डेटा सेंटर में बहुत दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए डेटा सेंटर में आपको जो वायर का जो वायर का जो रास्ता होता है, जो डिफरेंट वे होता है, वो 4-5 जगह से 4-5 प्लेस से इसका वायर आते हैं। इसीलिए डेटा सेंटर में बहुत सारे वायर लगते हैं, क्योंकि जैसे हमारे आपके घर में जो वायर का जो इलेक्ट्रिक का जो सोर्स है वो एक ही सोर्स है, लेकिन डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिक का सोर्स बहुत सारे होता है। मिनिमम 4 से 5 सोर्स आपका डेटा सेंटर में रहता है, इसीलिए वायर ज़्यादा लगता है। अगर आपके घर में भी वायर का सोर्स अगर आप 4-5 रखेंगे तो आपको 4-5 सोर्स के लिए 4-5 गुना आपको वायर लगेगा। तो इक्वेशन बहुत क्लियर है। तो इसीलिए डेटा सेंटर में आपका वायर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो मोटा मोटी यही था आज का डिस्कशन। RR केबल के ऊपर मैंने पूरा फुल डिस्कशन किया। होप यू लाइक द वीडियो। एंड इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन वगैरह रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द